जय हिंद दोस्तों। तारीख थी 14 अगस्त 1947 की। उस रात को भारत के इतिहास की सबसे काली रात में से एक माना जाता है, क्योंकि उस रात को जो हुआ था उसकी तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को, आइए जानते हैं। तारीख थी 14 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे, जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी बेखौफ होकर सो रही थी। उस वक्त भारत का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हमें कई सालों से इंतजार था। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी, सभी लोगों के आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत के वो सुनहरे पल याद आ रहे थे, जो कई सालों से अंग्रेज़ों ने अपने कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। नेहरू की स्पीच इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही लेकिन कुछ हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की ओर काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि आज़ादी की इस सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी, दूसरी तरफ दर्द भरी दास्तान हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर। वह एक लकीर भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया, और ये ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा कर दी और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। कुछ समय पहले देशवासी आपस में मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर लड़ रहे थे। उस बंटवारे की एक लकीर की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे की इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 के 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना के फिरोजपुर रोड जलालाबाद में कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीना के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबों से अमृतसर की ज़मीन लाल हो चुकी थी और रोज़ तकरीबन 100 लोगों से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर अपने बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको महसूस जरूर किया जा सकता है। आज़ादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर से मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा अमृतसर नहीं पहुंचा। 42 हिंदू सिखों की ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस समय दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए स्पेशल ट्रेन को दिल्ली के शानदार विदा किया गया, मगर जैसे ही ट्रेन पटियाला पहुंचती है, पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो जाते हैं और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। जब ये बात लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से पहली ट्रेन अमृतसर पहुंची, उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा। हर तरफ खून से लाल हुई ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नज़र जाए वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफ़ी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन में सिर्फ लाशों ही लाशों का ढेर पड़ा था। और उसी ट्रेन को आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था, सब लोग देखकर हैरान हो गए। उस पर्चे पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का तोहफा। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में बैठे बेकसूर लोगों को मारा जाने लगा। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई लोगों को पाकिस्तान अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां
हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में अलग प्रकार का कंपन पैदा हो जाती है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में न होते तो शायद ही हमारा बंटवारा होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को ये लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर बन सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज़्यादा था। फिर वहीं कुछ हुआ। 3 जून 1947 ये वही तारीख थी जिस दिन भारत को आज़ाद करने की तारीख को तय किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान को अलग करने की जिद भी पूरी हो गई। मात्र 73 दिन बचे थे। इस 73 दिन में ज़मीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने के ईंटें सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का ये काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हाथ में सौंपा गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। पैसे का बंटवारा कुछ इस प्रकार हुआ। भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेज़ों से मिलने वाले पैसों में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके बदले भारत के संपूर्ण ऋण का 17.5 हिस्सा पाकिस्तान को चुकाना होगा। इस तरह सरकारी दफ्तरों में पड़ा अचल संपत्ति में भारत को 80% हिस्सा और पाकिस्तान को 20% हिस्सा तय किया गया। एक एक करके सभी वस्तु, हॉस्पिटल, सोना, सभी वस्तु प्रकार बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह मंत्रालय ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, स्याही तक पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में नोटों को छापने की मशीन नहीं थी, सिर्फ एक ही मशीन थी और भारत ने इस मशीन को देने से मना कर दिया। इसके अलावा एक बंटवारा और था, वह था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 हिस्से पाकिस्तान के। बाकी चीज़ों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, ये बंटवारा एक दर्दनाक भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी आज भी सुनते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।